केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार को आम बजट पेश किया गया। आम बजट में बिहार को खास तवज्जो दी गई है। इसमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और IIT पटना की क्षमता में विस्तार समेत कई बड़े ऐलान शामिल हैं। यह ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार है। लोकसभा में इस वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान भी स्थापित करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया जाएगा। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। प्रदेश में मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को FPO किसान उत्पादक संगठन में संगठित किया जाएगा, जो मखाना किसानों को समर्थन और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। FPO ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेंगे कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया गया वो था राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोदय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी। पूर्वोदय योजना के तहत सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का सर्वांगीण विकास कर रही है। संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इससे किसानों के लिए उनकी उपज के मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसरों के माध्यम से आय में बढ़ोतरी होगी। तीसरा ऐलान था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी ताकि राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होगा। अगला ऐलान था पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। वित्त मंत्री ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए समर्थन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने IIT पटना में छात्रावास और एक अन्य बुनियादी ढांचा क्षमता के विस्तार की भी घोषणा की है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जुलाई 2024 के बजट में, जो पिछला बजट था, उसमें बिहार के लिए क्या क्या ऐलान किए गए थे। केंद्र ने बिहार के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की थी, जिनमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव था। इनमें 3 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों और नए हवाई अड्डों और बुनियादी खेल ढांचों के लिए धन शामिल था। जिस तरह से बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है, ये बिहार के लोगों के लिए विशेष अवसर होगा ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की भी मदद करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।